हेलो बच्चों, आज हम लोग सेल की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सेल होती क्या है, सेल की डेफिनेशन क्या है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज किसने की थी? तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। रॉबर्ट हुक वॉज इंग्लिश बायोलॉजिस्ट। रॉबर्ट हुक क्या थे? एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने लेंसेस को अरेंज किया। लेंस को अरेंज करके कॉर्क ऑब्टेन किया जाता है कर्कस सुबेर प्लांट से। तो कॉर्क के बारे में देखा होगा ना, पहले या होम्योपैथिक मेडिसिन की जो बॉटल होती है उसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन लगा होता है। वो ढक्कन किसका बना होता है? कर्कस सुबेर प्लांट का। उसकी पतली पतली उन्होंने स्लाइस काटी और स्लाइस काट करके माइक्रोस्कोप में देखा। और जब माइक्रोस्कोप में देखा तो देखने के बाद उनको इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और दिस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल। उन्होंने उसको क्या कहा? सेल कहा। सेल वर्ड को उन्होंने लैटिन लैंग्वेज के वर्ड सेलुला से डिराइव किया था। किससे लिया था? सेलुला से। इस सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम या स्मॉल चैम्बर। इस छोटे छोटे चैम्बर को उन्होंने कहा सेल। ठीक है, तो सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक। कब डिस्कवर किया था? 1665 में। अब पूछा जाता है कि हु डिस्कवर्ड द सेल, तो आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। कब डिस्कवर किया था? 1665 में। किससे डिस्कवर किया था? कॉर्क से डिस्कवर किया था। कॉर्क कौन से प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? कर्कस सुबेर। अब ये याद रखना है हम लोगों को, इसमें कई सारे क्वेश्चन, अब इतने में ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो या यूपी पीसीएस हो। उसमें भी जो जनरल स्टडीज का क्वेश्चन मतलब पेपर होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल को डिस्कवर किसने किया था? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। कहां से? कॉर्क से। कॉर्क ऑब्टेन कहां से होता है? कर्कस सुबेर से ऑब्टेन होता है। और इन सारी डिस्कवरी को उन्होंने अपनी बुक पब्लिश की थी माइक्रोग्राफिया। कहां पर मिलता है सेल के बारे में? माइक्रोग्राफिया में। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी माइक्रोग्राफिया, और उस माइक्रोग्राफिया में ही उन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बताया था। अब ये नया क्वेश्चन बन गया कि माइक्रोग्राफिया बुक के राइटर कौन है? रॉबर्ट हुक। तो माइक्रोग्राफिया बुक में सबसे पहले सेल के बारे में बताया था रॉबर्ट हुक ने। सेल की स्टडी को कहते हैं, यस, वीडियो पॉज करके जरा बताइए आंसर। तो सबको आंसर पता होगा कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था, स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। तो सेल के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। सो रॉबर्ट हुक इज कॉल्ड एज फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब एक नया क्वेश्चन आ गया कि हु इज फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक। अब थोड़ा सा अगर इसको ट्रिकी बनाना हो तो एग्जामिनर करता क्या है, को एक नया क्वेश्चन बना देता है कि हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग थिंग या लिविंग सेल। पहली लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? और उसमें ऑप्शन होगा रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन होगा एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। तो यहां पर हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। लिविंग सेल को सबसे पहले जो देखने वाले साइंटिस्ट थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक वाज अ डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब जो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी एक, देखो यहां पर अगर हम लोग देखें तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो माइक्रोबायोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द या वी विल स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाम से देखो यहां पर क्लियर है, माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट हु स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म।
मतलब ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे बायोलॉजिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उनको हम लोग कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो ये एक डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप बनाया, ये भी लेंस को अरेंज करके थोड़ा सा और एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप बनाया, और उस माइक्रोस्कोप से सबसे पहले इन्होंने देखा था बैक्टीरिया को इन 1676। कब देखा था? 1676 में बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा था। तो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल को देखने वाले साइंटिस्ट कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इसके बाद इन्होंने स्पर्म सेल को, अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है, स्पर्म सेल को सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आरबीसी को, प्रोटोजोआ को सबसे पहले देखने वाले जो बायोलॉजिस्ट थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है डिस्कवरर ऑफ माइक्रोबियल वर्ल्ड, मतलब सूक्ष्म जीवों का संसार जो हमारे आसपास दिखाई देता है। माइक्रोबायोलॉजी आज के टाइम की एक एडवांस साइंस है। इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों ने कोविड पीरियड में देखी थी, क्योंकि कोविड में हम लोगों के लिए वरदान बन करके आने वाले जो बायोलॉजिस्ट थे वो थे माइक्रो बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की और उस कोरोना से हम लोगों को निजात दिलाई। तो माइक्रोबायोलॉजी की शुरुआत किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। कुछ बुक्स में ये वेरिएशन मिलेगा कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अभी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर ये पूछा है हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो लीवेनहॉक को डिस्कवरर ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड कहा जाता है। माइक्रोस्कोपी की शुरुआत करने वाले, माइक्रोस्कोपी की शुरुआत करने वाले कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। रेन वाटर, सॉइल से, अपने जो है चीक की सेल के स्क्रैप से, ब्लड से उन्होंने सब निकालते थे सैंपल और उसको माइक्रोस्कोप में देखते थे, और जो भी देखते थे उसकी पिक्चर ड्रा किया, उसको डायग्राम बनाया, और उनको उन्होंने नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स। बैक्टीरिया जो सबसे पहले उन्होंने खोजा था, उस बैक्टीरिया का नाम दिया था वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। तो बैक्टीरिया को सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो यहां पर देखो आज क्लियर हो गया कि सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया को खोजा था, या फ्री लिविंग सेल को सबसे पहले देखने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो आज की जर्नी हम लोग यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि सेल थ्योरी क्या होती है। अब यहां पर हम लोगों को पता चल गया कि सेल की डिस्कवरी क्या है। इसके बाद आगे की जर्नी शुरू होगी। इसके बहुत सारे साइंटिस्ट आए और धीरे धीरे यहां पर 1676 से 2023 में हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बीच में बायोलॉजी में क्या क्या हुआ उसके बारे में एक एक करके हम लोग आगे पढ़ेंगे।